चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हार जीत पर लगे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शर्त का अब निर्णय आ गया है। सरकार बनने को लेकर दो दोस्तों ने मोटरसाइकिल और टेम्पो की शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि अगर भाजपा सरकार बनी तो एक युवक अपनी बाइक देगा और अगर सपा सरकार बनी तो टेम्पो देना होगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मटौद क्षेत्र का है और अब जब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं तो ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। दो साथियों ने आपस में स्टैम्प पेपर पर शर्त लगाई कि यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं मोटरसाइकिल तुम्हें दे दूंगा और दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हें सपा सरकार बनने पर अपनी टेम्पो नाम कर दूंगा। क्या हुआ कि हम लोग बैठे थे तख्त पर तो हमारी वहाँ शर्त लग गई पार्टियों को लेकर, तो लगने के बाद विश्वास नहीं हुआ तो फिर स्टाम्प मंगाया गया। स्टाम्प में लिखा हमने और लगा दिया। किस पार्टी के समर्थक हैं आप? हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और वो बीजेपी के समर्थक हैं। क्या शर्त रखी थी? ये रखी थी कि अगर बीजेपी जीतेगी तो हमें बाइक देनी पड़ेगी और जो समाजवादी जीतेगी तो उसको टेम्पो देना पड़ेगा। टेम्पो तो स्टाम्प की बात बीच में कहाँ से आ गई? ये इसलिए आ गई कि पता चले अगर बाद में कोई ना दे तो इसलिए स्टाम्प लेके आपने कहाँ जमा किया था? जहाँ गाड़ी जमा किया था वहीं पर स्टाम्प जमा किया। कब गाड़ी आप लोगों ने जमा कर दिया था? हम लोग 6 तारीख को जमा कर दिया था। अच्छा। ये बताइए जो शर्त लगी थी वो मतलब अपने क्षेत्र में लड़ने की या ऊपर? नहीं, मुख्यमंत्री बनने की लगी थी। मुख्यमंत्री बनने की लगी थी। और अब जब भाजपा सरकार बन गई तो पहले दोस्त को दूसरे के नाम मोटरसाइकिल की शर्त के अनुसार शर्त पूरी करनी पड़ गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों दोस्तों ने सिर्फ हाथ मिलाकर या कहकर यह शर्त नहीं लगाई थी, बल्कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बकायदा लिखित में शर्त लगाई गई थी। रिजल्ट आने के बाद हारे हुए दोस्त ने शर्त के मुताबिक अपनी मोटरसाइकिल दूसरे को दे दी है, जिसके बाद बांदा में इस शर्त की चर्चा जोरों पर है। वहीं सोशल मीडिया पर अब 100 रुपए का स्टैम्प पेपर भी वायरल हो रहा है। ग्राम बसैरी का रहने वाला हूँ, थाना मटौद, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। आप किस पार्टी के समर्थक हैं और किस तरह की शर्त लगी थी? भाजपा पार्टी का समर्थक हूँ। मैं टेम्पो लेकर जा रहा था मटौद, सवारी मुझे नहीं मिली, मैं बैठ गया। वहाँ एक सापा वाला बैठा था, उसका नाम था उदेश। वो बात शर्त रखने लगा कि सरकार मेरी बनेगी। मैंने कहा सरकार हमारी बनेगी, भाजपा की। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल अगर सापा हार गया तो मोटरसाइकिल मैं भाजपा वाले को दे दूँगा। और मैंने शर्त रखी कि अगर भाजपा हार जाएगी तो मैं अपनी टैक्सी अवधेश को दे दूंगा, सापा वाले। अगर तुम शर्त हार जाते तो फिर क्या कैसे काम चलाते तुम लोग? मजदूरी करता, दिल्ली जाता, पंजाब जाता, जहीं भी जुगाड़ लगता हूँ। 4 ठो में 3 बच्चे हैं, 5 आदमी का परिवार है, 2 मेरे माता पिता हैं, 6, 7, 8 आदमी का परिवार है। स्टाम्प की ज़रूरत क्या पड़ गई? स्टाम्प की ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि बैठे थे, हमको कोई मानेगा नहीं, तो हमको बांदा चला जाओ, वहाँ ना होगा। तो गांव एक बोला कि स्टाम्प यहीं रखा है, यहीं हो जाएगा। तो अनिल यादव ने स्टाम्प का पैसा दिया, गर्रा कोरी का स्टाम्प है जी। अच्छा, इतना बड़ा विश्वास कैसे हो गया? आप तो पूरी दांव लगा दी अपनी रोजी। विश्वास ऐसे हो गया कि सब कोई जानता है कि योगी जी नहीं, लक्ष्मण जी का अवतार है और हमारे मोदी जी भगवान राम का अवतार है। इस तरह से हम भी माली हैं, हम समझते हैं वो चीज़ को, घूमते फिरते हैं, अपना लगा लिया। मटौद क्षेत्र के ग्राम बसहरी निवासी बिलौटा सैनी टेम्पो चलाते हैं। उनके पड़ोसी अवधेश कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक सामान की फेरी लगाते हैं। दोनों ने बीती 6 फरवरी को चुनाव में हार जीत को लेकर शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि अगर बीजेपी जीतती है तो आपको मोटरसाइकिल देनी होगी और अगर सपा जीतती है तो मैं तुम्हें टेम्पो दूंगा। रिजल्ट आने के बाद हारे हुए दोस्त ने शर्त के मुताबिक अपनी मोटरसाइकिल दूसरे को दे दी है। सुनिए दोनों दोस्त इस पर क्या कहते हैं। तो ये बैठे बैठे अपनी शर्त लगा ली, हमको पता भी नहीं चला। शर्त लग गई, 8-10 दिन के बाद हमें पता चला। हमने कहा जुबान एक होती है भैया, हम बदलेंगे नहीं। अपना तुम्हारी शर्त लग गई है, शर्त के अंदर रहो, उसको दे दो गाड़ी। वो कहते हैं हम वो पा जाए चाहे हम पा जाएं। किस तरह की शर्त लगी थी अम्मा? वो कह रहे थे, कहते साइकिल में जीतेंगे तो हम कहते ले लेंगे टेम्पो, अगर कहते कमल जीत जाएगा तो दे देंगे। आपका काम उसी मोटरसाइकिल से होता था? हाँ, उसी मोटरसाइकिल से अपनी लाइट बेचते थे, अपना बाजार करते थे, अपना काम चलाते थे। फिर वो गाड़ी चली गई तो 10-15 हज़ार रुपया लगा के हमने दुकान रख दिया कि भैया यहीं पे अपना काम चलाओ।
तो एक नुकसान हुआ बड़ा। नुकसान तो हुआ, अब क्या करें। लेकिन जुबान की कीमत थी। जुबान की कीमत ही, लेकिन शान चली जाती। कहीं बोलते हम कभी तो आदमी कह देता कि जबान के धनी नहीं हो, बदल जाते हो। तो इतनी बड़ी जिंदगी हमारे लड़का की है तो कोई मानता नहीं कभी। तो जबान है तो सब कुछ है। अच्छा ये बताइए, जब जवान भी थी तो कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करेंगे से बदल जाए, न दें एक दूसरे से 10-15 लोग के दस्तखत भी करवाए।